जाता है कि सर आप तो गौरैया पर कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं सर कौवा भी तो गायब हो रहा, कहानी कर रहे हैं, बहुत सारा पक्षी गायब हो रहा, तो ये क्लेम का जवाब नहीं दिया जा सकता ना कि हम कर रहे हैं। जब हम पानी रखेंगे तो लिखा वो पेटेंट तो नहीं ना कि ओनली फॉर गौरैया यूज करेगा, वहाँ तो मैना भी आकर पिएगा, कौवा भी आकर पिएगा, रोटी डाल दिए तो अंश बाकी पक्षी को भी तो हैबिट पड़ जाएगा ना। तो आप लोग कल्याण कर रहे हैं, कथा कर रही है कि आप कल्याण सबका हो रहा है। तो इतनी सारी बातें हैं और जरूरत पड़ेगा तो जो कुछ होगा सर हमको पूरा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरे बिहार में सारे चीज़ को हमको लागू करना है। और हमको पूरे बिहार में अभी जो है हमसे 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग हमसे मिले हैं, मिलकर अपनी जगह काम कर रहे हैं। कुछ लोग 5 स्टेट से भी लोग मिले हुए हैं, जो अभी तो फेस टू फेस है नहीं, सारा फोनिंग से हो रहा है, सारा कार्यक्रम हो रहा है। और 5 स्टेट से अभी बिहार में 13 डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, और इसके बाद में सारा चीज़ को हम करेंगे। और इसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं सर, जरूरत होगा तो आपको सवाल जवाब होगा सर तो पूछ सकते हैं, सवाल हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जरूर, अगर कोई सवाल हमको पूछना चाहें इस मुद्दे पर कोई सवाल है तो कुछ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये शहर में हम लोग जैसे जो बात बीच में बोल रहे थे कि शहर में जनरली हमारे यहाँ मतलब बिजली के तार पे या आजकल तार पे बॉक्स वगैरह लगा रहता है, उसमें घोंसला बनाती है, तो उसको कैसे हम अपने घर में ऐसा करें कि वो वहाँ पे घोंसला ना बनाए, मेरे घर में आके रहे। या मेरा मानना जैसे हम लोग का जैसे सर जैसे ये घर है ना, इसके आसपास कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है सर, हम कभी कोई शौक से मैगी या चाउमीन नहीं खाते। अगर घर में प्रॉपर उपलब्ध हो नाश्ता तो कोई नहीं जाएगा तो चाउमीन मैगी खाकर पेट खराब है। तो वो तार के पेड़ पर या वैसे जगह पर जो घोंसला बना रहे, इसका मतलब है कि उसकी ये जगह मौजूद नहीं है जी। या आपकी यहाँ कोशिश भी कभी की तो तुरंत आपने झाड़ का झाड़ू मार के हटा दे, ये गंदा कर देगा। अगर वो ट्राई भी मारा तो आपने उसको सफल होने नहीं दिया। तो अगर जहाँ पर वो ऐसा दिख रहा है कि आप वहाँ पर है, तो वहाँ पर आप अपने घर के आसपास में नेस्टिंग करना शुरू कीजिए, घोंसला लगा दीजिए, बगल में आप दाना पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, रहने मत आओगे, खाने के बीच तुमको तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं तो जैसे मेरे घर पे पहले से मतलब कबूतर वबूतर ये सब रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो दाना पानी तो ऐसे पानी एनी टाइम रखा ही रहता है पक्षी के लिए। तो क्या कबूतर वबूतर के कारण वो लोग नहीं आ पाते हैं क्या? कबूतर बड़ा पक्षी है सर, उसके कारण वो नहीं आते हैं। कबूतर बड़ा पक्षी है। अच्छा, सही, वो हमलावर पक्षी देखिए, इसको जो है मैना से कोई दिक्कत नहीं है जी। मैना का जो तीनों रही उससे दिक्कत नहीं है। कौवा से भी उतना दिक्कत नहीं है। कौवा उसका जब छोटा बच्चा जब निकलता है नया फुदकने के लिए, तब उसको वो खाता है। तो छोटा बच्चा इनिशियल स्टेज में होता है, जब पहली बार घोंसला से उसको दिक्कत है, फिर बड़ा गौरैया को दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, और जहाँ पर आपका बड़ा बड़ा पक्षी जब आना शुरू होगा ना, तो वहाँ पर जो खतरनाक जो हिंसक जो बाज जो होता है उसको वो भी नज़र बना कर रखता है। इन सब चीज़ों को फंसा नज़र बना कर देखना पड़ता है। तो आप जो जहाँ घोंसला लगा ऐसा जगह पर रखिए कि ज़्यादा कबूतर आपको नहीं है, छज्जा के नीचे लटका दीजिए कि बाहर से उसको सिर्फ पता हो जी। ज़्यादा ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं ओपन होगा तो यूजुअली वो आ जाए, चला जाए, खा जाए। तो 1 दिन 2 दिन पानी को आपको डेली चेंज करना आपको। ये निकाल लगा कर छोड़ दिए तो नहीं, चूँकि सबसे पहले सुबह में गंगा स्नान समझे उसके लिए होता है। तो पानी पीना, पानी दिन आपको घटेगा तो पानी भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। पानी जो आप रखिएगा वो गहरा होना चाहिए कि गहरा नहीं, 2 इंची हार्डली, इतना ही ना? बस 2 इंची। ठीक है, 2 इंची से अधिक लीजिए ताकि वो डूबे ना। आप ना पूरा बैठ के पूरा पंख फड़फड़ाती है, ज़्यादा रहेगा तो गंगा जी पड़े देखेंगे गौरैया है कि गौरैया का एक मेन कारण है जो अभी तक हमको जो पता चला, अभी जो धान का जो बाली है ना, उसको आप घर में डालिए तब हो। अच्छा, उस पर तो उसका ज़्यादा आकर्षण है धान के बाद। शुरुआत में नया होता है ना, उनसे भी हम बात किए थे, सीजनल बहुत चीज़ पे संजय जी से, तो वो भी बोले थे कि धान का बाली टांगिए तो हमारे यहाँ उसके से लालच में हुआ। आप मेरा सीजन जिसका रहता है ना, सीजनली वो चीज़ मेरा इधर वीडियो देखे हो तो वीडियो में मैं सारा चीज़ को अपडेट किया, मैं धान का बाली वगैरह सारा चीज़ लगाया। मक्का का सीजन है तो मक्का आप अति कीजिए, वैसे सीजनली सब चीज़ का
अब पहले तो आप गांव देहात में देखते होंगे कि अभी भी बहुत जगह माइलस्टोन है गोरैया स्थान बोला जाता है। हाँ अभी भी देखते होंगे बच्चा लोग के जो गांव में पहले आज भी है सर, आज भी है गोरैया। हाँ, तो गोरैया का पहले भी महत्व गोरैया का बहुत ज्यादा था। धार्मिक रिलीजियस वैल्यू उसका है। रिलीजियस भी है, लेकिन गोरैया विलुप्त हो रहा है। पहले बताया अभी जैसा बताया कि बगेड़ी जो पक्षी जो उसको हम लोग खाने वाने के ठीक है, तो बगेड़ी आज के डेट में विलुप्त हो गया। वो गोरैया कोई रंग के बगेड़ी के तौर पे उसी का इसलिए रेस, गोरैया उसी का विलुप्त रेस, होने उसी लगा। का प्रजाति सब सरासर है। दोनों एक ही प्रजाति का था, इसीलिए गोरैया भी विलुप्त होते जा रहा है। अभी हम लोगों ने राजीव रंजन पांडे जी को सुना। राजीव रंजन पांडे साहब जो है बिहार में गोरैया संरक्षण अभियान के मुखिया रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और बहुत बारीकी से इन्होंने गोरैया का अध्ययन किया है। और पहले भी हम लोग यूट्यूब चैनल में इनका देखे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो है रिसर्च किया है और अभी भी अपने अनुभव से हम लोगों को जो है इन्होंने पूरा बताया है, जिससे हम लोग जब आगे इस पर काम करेंगे तो हम लोग को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हम राजीव रंजन पांडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब नीरज सिंह जो पर्यावरण संरक्षक हैं और यहाँ पर बहुत बार बिहार सरकार के से मिलकर हर तरह के संवर्धन पर, जो प्राकृतिक संवर्धन पर काम कर चुका है, उनसे निवेदन है कि 2 शब्द बोल के हम लोग को लाभान्वित करें। धन्यवाद सुमित जी। और आज के कार्यक्रम में बैठ के बोल सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमको खास करके जो स्कॉलों के ध्यान के जो संरक्षक हैं और उन्होंने इन्वाइट किया है उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारे गार्जियन स्वरूप नीम तुलसी अभियान के गार्जियन के रूप में हम लोग देखते हैं, वो इनसे इंस्पायर भी होते हैं कि इस उम्र में जितना हमारे प्राकृतिक संरक्षण के लिए काम पीपल तुलसी के लिए करते हैं, उनसे इंस्पायर भी रहते हैं। तो वो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको भी धन्यवाद। और सुमित जी इस कार्यक्रम में बुलाया है जो आज पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में बिहार का एक नए युवाओं को ऊर्जावान तरीके से कैसे पर्यावरण संरक्षण और बर्ड्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए आज जो पांडे सर ने जो बताया कि कैसे विलुप्त हो रहा है और कैसे इसको बचाने के उसके हैबिटेट के बारे में बताया, उसकी पूरी साइंटिफिक रीजन बताएं और हमारे जो कल्चर एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, प्लांट से जुड़ा हुआ है और हम छोटे छोटे सीड को इधर से उधर ले जाकर ट्रांसफर करता है, जो हमारे एक प्लांट को लगाने में, ग्रो कराने में, एक इन्वायरमेंट खुद को प्रोटेक्ट करने में कितना बड़ा गोरैया हम अपने आप को एक संदर्भ दिखाता है। रिवर साइड में हो या गंगा साइड के साइड में हो या पॉन्ड क्षेत्र में हो या खेत खलिहानों में हो, तो बहुत ही अपने आप को एक समझिए कि प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, प्रकृति का एक नेचर को बैलेंस करके वो खुद को अपना मेंटेन करके काम करता है, जो मेरा मानना है। और मेरा तो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। पूरे स्टडी रिसर्च जो है गवर्नमेंट बॉडी हो या गवर्नमेंट के अदर जो इंटरनेशनल बॉडी स्टेट का हो, उसके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, तो मैं इसके लॉकडाउन के पहले बिहार के बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बिहार सरकार का ही एक बड़ा बोर्ड है जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है और उसका वही पर्पस है कि गाँवों से लेकर शहर की डेटा, मतलब पंचायत स्तर से लेके शहर के जो स्टेट लेवल के सिटी है, उसकी डेटा की आवश्यकता है, उसी को संरक्षण करने के लिए बिहार बायोडायवर्सिटी बोर्ड काम करता है। जिसकी जैव विविधता बहुत सारे सब्जेक्ट है, बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें पेड़ भी है, बर्ड्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, रिवर भी है, पॉन्ड भी है, कितने टाइप की वैरायटी है, कितने स्पेसीज उसके हैं, कितने उसकी संरक्षण की दिशा में उसकी एक्टिविटी क्या क्या, सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। जो उस दिशा के लिए बिहार बायोडायवर्सिटी का जो इस बार से 2017 में उसकी बोर्ड बना था, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो पहली बार बिहार में पर्यावरण की दिशा में काम करने के लिए सरकार भी इनिशिएटिव लिया है। जल जीवन हरियाली भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार की प्रोजेक्ट है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हमारे तमाम तरह के छोटे छोटे बर्ड्स हो गया, छोटे मोटे कीड़े हो गया, जो घरों में लाइट में रोज रात में दिखता था, आज वो नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का अनबैलेंस डेवलपमेंट कंसीडर में हम जा रहे हैं। तो युवाओं को और सरकार को और सामाजिक सरोकार को हम इस मोहल्ले को डेवलप किया है, इसमें पेड़ भी होनी चाहिए, बर्ड्स भी होनी चाहिए, जिसके साथ सुबह उठें तो जो इंटरटेन मनोरंजन हमारी वॉइस मिलना चाहिए, प्रकृति का शुद्ध ऑक्सीजन
जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी का ब्लड डायरेक्शन सर्कुलेट करता है, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। ग्रीनरी देखने से हमारी लाइट की स्कोप बढ़ता है आई से, और ग्रीनरी को देखने से हमारा जीवन में एक निखार आता है। बर्ड्स का जो वॉइस है, आवाज है, सुनने के बाद जो अपने आप को मेडिटेशन और माइंड को इस तरह से क्रिएट करता है, जैसे लगता है कि क्या उस चीज को, भावना को फील करके हम जितना एक बड़े धन के लालच में फील नहीं कर सकते हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य को देख के हम फील कर सकते हैं। तो इस तरह के डायरेक्शन में आज गौरैया को लेकर, प्लांट को लेकर, छोटे छोटे नीम तुलसी पत्ता जैसे पेड़ हो, हर घर में हो, इसको लेकर तमाम पटना के शहर के इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, जितने जगह हैं, सब जगह स्पैरो को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनी अदर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए इनिशिएटिव पहल है, जो सामाजिक सरोकार का एक पहल हमारे प्राकृतिक दिशा में होनी चाहिए अब। और सारा के सारा जो प्लान है, जो गवर्नमेंट का भी अब सारा प्लान जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, वो क्लाइमेट बेस्ड, इन्वायरमेंट बेस्ड, वाटर बेस्ड, एनिमल बेस्ड ही डिजाइन हो रहा है। लेकिन अब सारे लोग इससे अननोन है कि क्यों हम, सब ने बोला पांडे साहब, क्यों हम गौरैया का संरक्षण करें, क्यों हम इतने बड़े पढ़ाई किए हुए हैं लेकिन इस चीजों से जुड़े हुए हैं। हमारे इकोनॉमिकल चीजों को छोड़कर प्राकृतिक चीजों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जिस तरह से अभी पैंडेमिक को हम झेला, दुनिया कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, फिर भी पूरी दुनिया को लॉकडाउन 4 दीवारी के अंदर बांध दिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अब जरूरत है उस बैकडोर नेचर में जाने की, उस बैकडोर प्रीवियस में लौटने की, उस बैकडोर में रिकवरी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन करने की। और यही अभी गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है। इंटरनेशनल डिस्कस चल रहा है 2021 में, इसकी पूरे बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेम है, एक एक बर्ड्स, एक एक एनिमल्स, एक एक प्लांट, एक एक स्पेसीज, एक एक हमारे जो खाने पीने का जो प्रोडक्शन जो मिलता है खेतों से, खलिहानों से, क्रॉप, उसको कैसे बचाया जाए, इसकी अब पूरी पॉलिसी इंटरनेशनल बाउंड्री पे पूरे 21 में तैयार होकर फॉर्मेट आएगा। इसी बार होने वाला था जो पैंडेमिक, अप्रैल में ही इंटरनेशनल मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चाइना में ही था, लेकिन ये कैंसिल होने के बाद 2021 में होने जा रहा है। और उसके बाद पूरे दुनिया ये वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन पे काम करने के लिए सरकार ने पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है। अब हम लोग जितने इस तरह के बिहार में प्रेमी हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे ये नेचर प्रेमी हैं, और ये प्रकृति के संरक्षण में गौरैया का आज दिखना चाहिए कि पूरे पटना के अनिसाबाद एरिया में गौरैया ही नहीं, छोटे छोटे तमाम तरह के बर्ड्स हैं, वो सब कुछ दिखना चाहिए। सब अगर छत पे इस तरह के इनिशिएटिव पहल करेंगे कि 4 प्लांट लगा लें, 4 थोड़ा एस्पेरो को घर लगा लें, तो हमें नहीं लगता है कि एस्पेरो को और आने में मुश्किल होगा। क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हम गर्दनी बाग पटना में रहते हैं और 16 नंबर पटना हाई स्कूल के बगल में एक भी बर्ड्स नहीं दिखता था। लेकिन जो लॉकडाउन था, पूरे के पूरे चलचलाहट जो दिखा था, पूरे छत पे जो कौवा का, मेरे छत पे ही खुद का 10-10 कौवा शाम को दिखा था। सुबह उठते जो वॉइस पूरे गड़गड़ाहट के साथ राउंडिंग के तौर पे करता था मोहल्ले में, एरिया में, तो देख कर इतना खुशी होता था कि लगता था कि यही नेचर, यही प्रकृति को देखने के लिए इस लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। तो याद दिलवा दिया है और ये सब चीजों को करना है। और मैं एक यूथ के तौर पे जहाँ भी जरूरत होगा, एज ए रिसर्च, एज ए गवर्नमेंट रिपोर्ट, एज ए स्टडी रिपोर्ट, वहाँ हम सभी कहीं भी मिलकर साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रकृति के हम जॉब करने के लिए ही नहीं पड़ा है, जॉब जहाँ है वहाँ है, लेकिन ये मेरा धर्म है कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट से जो हमारी फर्टिलाइज जो आज केमिकल टाइप के जो खाना मिल रहे हैं उसको कैसे विलुप्त करें, उस पर मेरी स्टडी उस काम के लिए किया है कि ह्यूमन बीइंग हेल्थ, बीइंग इन्वायरमेंट, क्रिएट एंटरटेनमेंट। तो इसी वर्डों के साथ थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत सारी बातों को बताने के लिए। अब हम अपने इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं ऑफिशियली, और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब से आग्रह करूँगा। नेक्स्ट लेते हैं।
यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठतम हमारे छात्र हैं सुजीत जी, इनको गुरैया का घोंसला प्रदान करें। दोनों तरह कर लीजिए। दोनों टाइप का और ताली तो बजा लो। इसको भी ये बांस में बनाया क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। निरंजन जी को भी पुनः आग्रह करूंगा हमारे छात्र नेता सनी जी को। यहाँ पर हमारे कनियतम छात्र जो है ऋषभ को भी प्रदान करें। कृष्णकांत को भी कृष्णकांत। और अंत में आग्रह करूंगा कि हमारे बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री कांत जी को भी। के अंतर्गत आज इस सभा का संचालन करते हुए हमारे अग्रज बंधु सुनील भैया, जो इस पर्यावरण की एक अभिन्न अंग है और जो इस सामाजिक समरूपता को बनाते हुए हमारी प्रत्येक दिन की जो दैनिक दिनचर्या है, उस समस्त दिनचर्या को सुबह से शुरुआत करते हुए जब हम लोग शाम में जब सूर्य अपने अस्ताचल की तरफ जाता है, उस समय भी गौरैया अपनी धुन से हम सबों को आनंदित करते हुए अपने अस्ताचल को सूर्य के साथ समाप्त करती है। जहाँ तक गौरैया की संरक्षण की बात है, जैसा कि सर ने बताया कि इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सर हम भी पीजी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया से, और मेरा भी सेम प्रोजेक्ट यही है। तो गौरैया के सहित अगर हम लोग या समस्त युवा अगर इस साथ में आए और प्रत्येक गौरैया से जितने भी छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, जैसे सर ने बोला डोडो, तो डोडो ही नहीं, कुछ मार्सुपियल्स है, कुछ टाइगर के बाली थे, जवान थे, उनके भी कुछ बहुत सारे जो स्पीसीज तो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ जू में तो होते हैं, लेकिन जू में उन लोगों को आर्टिफिशियली तरीके से रखा जाता है, बट उनको जो नेचुरली इन्वायरमेंट प्रिकॉशंस नहीं दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग डेवलपमेंट अपने आप को नहीं कर पाते हैं और वो लोग डिजीजेबल होते चले जा रहे हैं। तो नेतरहाट वसुधा या नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्ती जितने भी छात्र हैं, हम लोगों की बचपन से ही जब हम लोगों की आंखें खुली तो हम लोग जंगल में ही वहाँ पे मिले, और वहाँ पे अनेक प्रकार के पशु पक्षी दैनिक दिनचर्या के साथ हम लोग अपने कार्यों को करते हुए वहाँ पे प्रकृति के साथ मिलना हम लोगों का लगा रहा। तो हम लोगों का प्रकृति की तरफ खिंचाव अपने आप और स्वरूप हो जाती है, जिसमें हम लोग चाह करके भी नहीं रोक पाते हैं और नहीं अपने आप को वहाँ से बैक भी नहीं ले सकते। तो जिस तरह से हम लोगों ने एक संगठन जो चालू हुआ है नेतरहाट वसुधा, जो आगे निरंतर कार्य करे, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को बचाने के लिए लेकर के हो, तो एज ए यंग लीडर, एज ए यंग स्टूडेंट, मैं अपने तरफ से जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, या जितने भी लोकेलिटी हैं जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे हम लोगों की विजिटिंग होगी, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने समाज के सहित समस्त जो भी युवा लोग हैं, उन समस्त युवा लोगों को इस पर्यावरण संरक्षण के सहत रखते हुए उन लोगों को आगे ले चलें, और आशा करते हैं कि आप समस्त शिक्षाविदों का हम लोगों को निरंतर आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा, जिसको लेकर के हम लोग पर्यावरण को फिर से उसी 50 साल पहले में जिस तरह से हमारी पर्यावरण अपने चहचहाते कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी, तो आगामी 5 सालों के बाद फिर से वही सिचुएशन आए और समस्त प्रजा जो इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत हम लोग सह चुके हैं, वो नौबत दोबारा ना आए हम लोगों के साथ। इसको लेकर के हम लोग पर्यावरण संरक्षण को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्य हैं और कर्तव्यबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
चूँकि भागदौड़ वाला लाइफ है और हम लोग भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहा है और हम लोग गोरैया को अपना मेहमान न माने। हम लोग का ये मानना है कि उनकी धरती है, ये उनका घर है, हम लोग उनके यहाँ मेहमान हैं और हम लोग मिलेंगे इस वादे के साथ कि अगले बार हम लोग के घर पे चिड़ी जो है गोरैया चहचहाएगी, बहुत मात्रा में चहचहाएगी और जरूर चहचहाएगी। हम लोग इतने दृढ़ संकल्प ले करके इसको, और हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से घोंसले में उनका आशियाना हो। और हम लोग अभी एक घोंसला दे रहे, हो सकता है हमारे घर में 10 घोंसला लगाने की नौबत आए, उनकी इतनी संख्या है। आप लोग सर आए, इतनी दूर से आए, इतने सुबह 6 बजे निकले थे राजीव पांडे साहब, और मुझे बताया कि मैं निकल गया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक आदमी इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है अपने काम के प्रति, एक आदमी अपने काम के प्रति ईमानदार हो सकता है। कल इन्होंने, ये पत्रकार भी हैं पेशे से, और कल तक जो है चुनाव का इन्होंने पत्रकारिता की है और इसी दरमियान इन्होंने इसको बनाया और हम लोग के लिए इतना दूर से लेकर के आए सर। हाँ, और फिर इनको जो है वापस जाना है, तो दिन और संडे का दिन है, लोग सोचते हैं कि संडे अपने परिवार के साथ मनाएं, और मेरा ये मानना है कि चूँकि गोरैया को उन्होंने अपना परिवार मान लिया है तो ये अपने परिवार के साथ है। हम लोग फिर मिलेंगे सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ज़्यादा संख्या में मिलेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, ज़्यादा दृढ़ संकल्प होगा। आप लोग का बहुत नाश्ता किया आप क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। मान लिया कि हाँ, पायलट प्रोजेक्ट की तरह मान लिया किसी मोहल्ले को या किसी छोटे से एरिया को लेके शुरुआत किया जा सकता है, तो उसको देखा देखी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मान लिया कि अब जैसे कि नीम और तुलसी जी तो रोपे हैं, ठीक है, लेकिन वो नीम बोले तो नीम क्या ये गमला में हो सकता है? बोनसाई नीम और बरगद भी आपको आता है। हम लोग जो नेशनल कर रहे हैं, जिसके लिए आपका जो मुहिम है उसमें बोनसाई से मैंने समझिए कि प्राकृतिक नहीं, हम लोगों को इच्छा है तो ये प्राकृतिक तंत्र का वो संतुलन जो बोनसाई से नहीं है, जो आप ये तो होगा क्षतिपूर्ति करना होगा छत में। तो हम लोग क्षतिपूर्ति ही कर रहे हैं। अगर ये सोच रहे हो कि हम प्रकृति को ला रहे, नहीं संभव, हम लोग क्षतिपूर्ति ही कर रहे हैं। बोनसाई अधिकार जो बोल रहे हैं तो वो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं है। जैसे उस पे गोरैया कहाँ निवास करेंगे आप, छोटा सा गमला में लगा दीजिए। जो बोनसाई है ना, मेरे पास भी बोनसाई है, सुनिए जी, 10-10 साल पुराना बोनसाई, हम आपको फोटो शेयर करेंगे उस प्लांट में। लेकिन बोनसाई तो वो हुआ ना कि आप इसके साथ खिलवाड़ किए, आपने सिंबॉलिक आप रख रहे हैं, खिलवाड़ भी नहीं कर रहे हैं, सिंबॉलिक भी नहीं रखना है। हम बोल ये रहे हैं कि चूंकि शहर मकान तोड़ा नहीं जा सकता, जी नहीं बिल्कुल, जो घर में मैक्सिमम इसको किस तरीके से तुम हम बता कहाँ तक सकते कर हैं। हम अभी चलिएगा ऊपर, इसमें सुन लीजिए सवाल उनका संतोष जो न जी किए। जी जी, आपके अगल बगल में अगर जगह है, पेड़ अगर विस्तार होने लायक है, उस जगह को भी सेलेक्ट किया जाए। जैसे घर मौजूदा जमीन पे ही और पेड़ पे, और आपकी इच्छा है कि हम घर में भी नीम लगाएं तो उसमें लगाएं। इस सवाल का जवाब यही है। लेकिन आपका जो नीम पीपल मुहिम जो है उसके तहत तो वही चीज हुआ ना कि अपने आसपास सराउंडिंग में बड़ा एक भी अगर कर दीजिए पूरा जीवन। हाँ हाँ, नहीं, जो संभव नहीं है उस पर तो भाई बातें नहीं करना है। शहरी एरिया में तुम सोच लो कि कहीं पे बरगद लगवा रहे हो। हाँ, तो हम तो शहर में रह रहे, तो हम शहर की बात कर रहे हैं। नहीं, शहर में भी जाना है। तो जब जहाँ शहर में जगह है, आप नहीं, अभी ध्यान केंद्रित करिएगा ना, नहीं वो ठीक है, तो आपको जगह शहर मिल में जाए, भी मिलता है, ऐसी मिलता बात नहीं है, है। ऐसा बात सही है। ध्यान लगाने की बात है। रूरल एरिया के रिस्पेक्टिवली कम मिलेगा, शहर में तो नहीं, जो मेरे पास संसाधन है उसके बारे में बोल रहे हैं, हम तो उसी पे सोच सकते हैं। अभी सर जो 6 लेन रोड बना है आर ब्लॉक से दीघा, वो पूरा रोड ही खाली है, तो सूख गया पेड़, तो आप लोग नहीं, जैसे कि अभी लगाने के लिए मेरे जगह पूरा खाली है। हमने सवाल का जवाब दे दिया कि आप अगर ध्यान लगाइएगा तो शहर में भी पर्याप्त मात्रा में जगह जी है। सर,
ये कह करके मतलब कहने का मतलब कि सिर्फ पेड़ ही नहीं जरूरी है, आप घर में भी गोरैया तो नहीं, लेकिन सर जैसे बताया ना कि पेंडेमिक में जो हम लोग देखे कोलाल बहुत सारा नया पक्षी पहली बार लाइफ में देखे ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो लगता है कि कहीं बाहर से आया है, शाम में सब लौट रहा है, पता नहीं कहाँ लौट रहा है, आता है वो जंगल साइड में भी आया था। तो मेरा घर चूँकि गंगा जी किनारे है तो काफ़ी दिखता था पक्षी लॉकडाउन में। नहीं, हम तो बोल रहे हैं गर्दनी बाग में इतना देखे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स है। लॉकडाउन छाता पे गर्दनी बाग में जितना पुराना आवाज टूट गया, सब कितना पेड़ पौधा कटा, जितने लोग हम लोग हर सबको तो मिलेगा है।